अल्लाह फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, आज दुनिया का हाल ये है, बारात अगर बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होगी? अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए, दूल्हा को घर बिठा देना और बारात लेके लड़की वालों के यहाँ पहुंच जाना, क्या नाश्ता मिलेगा? क्या खाना मिलेगा? क्या लोग मोहब्बत से बिठाएंगे? नहीं। हमारे यहाँ का तरीका यह है कि जब तक दूल्हा की गाड़ी पे नजर नहीं पड़ जाती तब तक नाश्ता चालू नहीं किया जाता है। अब ये दुनिया का हाल है, अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की इज्जत नहीं होती है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है हम वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। तो जब औलियाए किराम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? उनके बाराती वही होंगे जो उनके नाम के जिक्र की महफिल को सजाते हैं। अरे जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। जब गरीब नवाज दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो चिश्ती गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब साबिरे पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अशरफी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़िएगा, जब वारिसे पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके आशिक उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़िएगा, जब हुजूर मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाक़ी कादरी ज़ैदियुल हुसैनी दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो इस्माइली गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। ये निस्बत है, इस निस्बत को अपने पास रखिएगा, ये निस्बत तुम्हारे काम आएगी। और आले रसूल की निस्बत, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाते हैं। मेरे आका को खबर दी गई, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने में किसी शहजादी को ये ताना दिया कि इनको कुरैश की निस्बत काम नहीं आएगी। तो मेरे आका जलाल में आ गए, मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं लोगों को क्या हो गया है? वो कहते हैं कि मेरी निस्बत काम नहीं आएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कयामत में सारे हस्ब व नसब खत्म हो जाएंगे इल्ला हस्बी व नस्बी। मेरे नबी फरमाते मेरा नसब बाकी रहेगा, मेरा खानदान बाकी रहेगा। मुस्तफा आमदे सरकार हसन मिल्लत इस्माइली दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जानते हो हजरत का खानदान कौन सा खानदान है? अभी आपको कारी इसराइल अख्तर साहिब किबला ने बताया हजरत के खानदान के ताल्लुक से, नसब के ताल्लुक से। और मैं आपको बता दूं सैयद सहीहुन नसब, सुभान अल्लाह, सैयद आली नसब। और ये मैं नहीं कहता, ये वो शख्सियत कह रही है जिसे आज पूरी दुनिया हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी के नाम से जानती है। और आप जानते हो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी कौन है? इनको महबूबे बेकमर कहा जाता है। ऐसा महबूब जिसकी कमर नहीं। अल्लाह अकबर। महबूबे बेकमर का माना आप जानते हो? वारिसे पाक की जब दावत हुई मसौली शरीफ में, तो वारिसे पाक जब मसौली शरीफ तशरीफ लाए तो वारिसे पाक से ये सवाल किया गया हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी को महबूबे बेकमर कहा जाता है? ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा महबूब जिसकी कमर नहीं। तो वारिसे पाक के हाथ में लकड़ी का असा था। आपने दो मुरीद बुलाए और एक कपड़ा दिया, जैसे ये रुमाल मेरे गले में पड़ा हुआ है, इसी तरह से रुमाल लिया और फरमाया इसको असे में लपेटो।
तो दो मुरीदों ने उसको लपेटा, गांठ लगा दी। फरमाया अब इसको खींचो। जब दोनों ने खींचा तो वो रुमाल असे के आर पार हो गया। अरे अब भी नहीं समझे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लकड़ी के कोई चीज आर पार नहीं होती है, रुमाल आर पार हो गया। मुरीद बोले हजरत एक बार और करना चाहते हैं दिल के इत्मीनान के लिए, समझ में नहीं आया मामला। और मैं फिर से करो। तो फिर से जब असे के दोनों तरफ रुमाल को बांधा और जोर से बांधा, कस के बांधा और गांठ लगाई, फिर खींचा दोनों मुरीदों ने, वो असे के आर पार हो गया। लोग कदमों पे गिर के कहते हैं कि जब देवा के वारिस पाक की शान का ये आलम है तो बासा शरीफ के सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी की शान का आलम क्या होगा। ये है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी। अरे जब बात आ गई तो मैं ये बता दूं, जो जिसका चाहने वाला है उसको कोई रोक नहीं पाता है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी का ही तो वह हज्जाम था जो हर हफ्ते आपके नाखून तराशने के लिए आता था, आपकी खत बनाने के लिए आता था। एक दिन वक्त से पहले आके कहता है हुजूर ऐसा करिएगा, अभी खत बनवा लीजिएगा, नाखून तरसवा लीजिएगा। आपने फरमाया क्यों, वक्त से पहले क्यों आ गए? कहता है हुजूर मैं जा रहा हूँ, गाजी दूल्हा का उर्स आ गया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोला गाजी दूल्हा का उर्स आ गया है और मैं रुकूंगा नहीं, आपको जो कराना है करा लीजिए। आपने फरमाया रुक जाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या होगी। आदमी के मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं अरे हमारे साथ बहराइच चलना, आप तो कहोगे किस्मत की मेराज हो गई, इमाम साहब के साथ जाने को मिल रहा है। और पीर साहब कहते हैं कि मेरे साथ चलना, तो ये तो और खुशकिस्मती की बात है। उसने कहा ठीक है हुजूर आपके साथ चलूंगा। वक्त गुजरता चला गया, टाइम करीब आता चला गया। एक दिन उसने कहा हुजूर चलेंगे नहीं? आपने फरमाया मुझे जरूरी काम लग गया है, ऐसा करो तुम ही चले जाओ। इतना सुनना था, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। आपने फरमाया रोते क्यों हो? कहता है हुजूर जब जाना नहीं था तो मुझे क्यों रोका, अब तो लोग भी चले गए, अब मैं कैसे पहुंचूंगा, अब तो उर्स में पहुंच भी नहीं पाऊंगा। आज के दौर की तरह सवारियों का इंतजाम तो था नहीं, जो आधे घंटे में आदमी बैठे और आकर अपनी गाड़ी हो और आकर के बहराइच में पहुंच जाए, या 1 घंटे में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए। उस दौर की बात है जिस दौर में लोग पैदल चला करते थे, घोड़ों से चला करते थे, ऊंटों पे सवारी किया करते थे। रोने लगा हुजूर अब मैं कैसे पहुंचूंगा? आपने फरमाया रोते क्यों हो? कहा हुजूर जाऊंगा जरूर, हर साल जाता हूं, इस साल नागा हो जाएगा, मैं जाऊंगा जरूर। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी ने फरमाया रो मत, मेरे करीब आओ। अल्लाह वालों का पावर देखिए। फरमाया करीब आओ। जब करीब आया आपने फरमाया सुन मैं तुझे एक रुकआ देता हूं, उर्स की तकरीबात मुकम्मल होने के बाद फला जगह चले जाना, वहां एक घुड़सवार आएगा, उसको मेरा ये पर्चा दे देना और वो जो जवाब दे उसको मेरे पास लेकर के आ जाना। इसने कहा ठीक है हुजूर जाऊं कैसे? फरमाया आंखें बंद कर। आंखें बंद की, आपने अपना हाथ उसके सर पे रखा, फरमाया आंखें खोल। जब उसने आंखें खोली तो वो बासा शरीफ में नहीं था बल्कि बहराइच की गलियों में खड़ा था। खुश हो गया, बहराइच की गलियों में है और ये वो बहराइच की सरजमीन है जिसे गंजे शहीदा कहा जाता है। ये वो बहराइच की सरजमीन है जहां मेरे गाजी दूल्हा का खून गिरा है। ये वो बहराइच की सरजमीन है जहां पर शोहदा आराम फरमा है। ये वो बहराइच की सरजमीन है जहां पर गंजे शहीदा है। अरे गाजी दूल्हा की शान को क्या समझोगे? अरे खंजर शहीद की शान को तुम समझ लो। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि खंजर शहीद का पूरा जिस्म यहाँ पर दफन है तो तुम में से कोई ये भी कह सकता है हमें पता नहीं, तो ये उलमा बताएंगे कि उनका पूरा जिस्म बहराइच में दफन नहीं है बल्कि सर कैसरगंज के पास में दफन है और जिस्म बहराइच की सरजमीन पे दफन है। जब हजरत खंजर शहीद कैसरगंज के पास में शहीद हो गए तो सिपाहियों ने कहा हुजूर मंजिल बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है और आप यहीं पर साथ छोड़ गए। अरे तारीख बताती है खंजर शहीद का जिस्म खड़ा हो जाता है और आप फरमाते हैं ऐ मेरे साथियों सुनो, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और अपनी मंजिल पर जाकर ही आराम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जान निसाराने सरकार गाजी। क्या समझोगे मेरे गाजी दूल्हा की शान को?
बड़े बड़े औलिया किराम जिस दरबार में घुटनों के बल चलते हुए नजर आए, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े बादशाह जिस दरबार में घुटनों के बल चलते हुए नजर आते हैं, वो मेरे गाजी दूल्हा का आस्ताना है। देख लो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को, उनके शेख का नाम है शेख अलाउल हक पंडवी, मालदा टाउन बंगाल के इलाके में जिनका मजार शरीफ है पंडवा शरीफ में। वो हजरत शेख अलाउल हक पंडवी 3 महीना आने में बहराइच लगा, 3 महीना कयाम किया बहराइच में, और 3 महीना जाने में लगा। 9 महीने का सफर करते हैं और बहराइच की सरजमीन पे गाजी दूल्हा का फैजान लेकर के जाते हैं। वो मेरे गाजी दूल्हा का आस्ताना है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखिए, आप बहराइच की सरजमीन पे जब हाजिरी देते हैं और जब बहराइच की सरजमीन पे पहुंचते हैं तो आपका खुद का बयान है कि मैं और सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर मह थे और तीसरे खिज़र अलैहिस्सलाम थे, गाजी दूल्हा के दरबार में हाजिरी दे रहे थे। न सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सीरत पे जो किताब लिखी है जिसको लताइफ अशरफी कहा जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गाजी दूल्हा के आस्ताने पे हाजिरी देने जाए उसे चाहिए कि वो आधा घंटा जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी हुआ करती। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, अल्लाह अकबर। उनसे पूछा गाजी पाक के रोजे की जरा कुछ शान बताइए। आपने फरमाया मेरे जैसे गौसुल आलम, मेरे जैसे गौसुल आलम 70 वहां पर दरवानी किया करते। वो मकाम है गाजी दूल्हा का। हमको कुछ नजर नहीं आता, जिन्हें नजर आया वो घुटनों के बल चलते हुए नजर आए, जिनको नजर आया वो एड़ी के बल चलते हुए नजर आए, जिनको नजर आया वो पंजों के बल चलते हुए नजर आए। जान सबको प्यारी होती है, अपनी जान सबको अजीज होती है। इंसान 3 चीजों से मोहब्बत करता है, जान, माल, औलाद। गाजी दूल्हा ने दोनों चीजें राह खुदा में खर्च कर दी। माल भी राह खुदा में लुटा दिया और अपनी जान भी राह खुदा में लुटा दी। शादी तो हुई नहीं थी, अगर औलाद भी होती तो वो भी राह खुदा में लुटा देती। ये घराना ही ऐसा घराना है, 6-6 माह के बच्चों ने इस्लाम की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। वो हैं सैयद सालार मसूद गाजी। बहराइच की सरजमीन ऐसी अजमत और तकद्दुस वाली सरजमीन है। हुजूर गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए सैयद सालार मसूद गाजी, और गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए। मर्तबे अपनी जगह है।